बच्चों, आप जानते हैं कि देशभक्ति केवल सरहद पर जाकर बंदूक उठाने का नाम नहीं है, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम और देश के प्रति हमारा सम्मान भी देशभक्ति ही कहलाता है। नमस्कार, आज हम कक्षा 10 की हिंदी की प्रसिद्ध कहानी नेताजी का चश्मा का सारांश पढ़ेंगे, जिसे मशहूर लेखक स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। तो चलिए आज हम इस कहानी का सारांश पढ़ते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हालदार साहब। वे अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन एक छोटे से कस्बे से गुजरते हैं। वह कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। वहाँ कुछ पक्के मकान थे, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना और एक मुख्य चौराहा था। इसी चौराहे के बीचों बीच लगी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति। मूर्ति को देखकर लगता था कि इसे किसी बड़े मूर्तिकार ने नहीं, बल्कि किसी छोटे मोटे कारीगर ने बनाया है। असल में जो यह मूर्ति थी, यह उसी कस्बे के एक स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी ने बनाया था, जो कि जल्दीबाजी में ही बनी थी। वैसे तो मूर्ति बहुत सुंदर थी। नेताजी फौजी की वर्दी में थे और उन्हें देखते ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे याद आने लगते थे। लेकिन उस मूर्ति पर एक कमी थी जो खटकती थी, नेताजी का चश्मा, जो कि उस मूर्ति पर नहीं था। मतलब संगमरमर का चश्मा नहीं था, उसकी जगह मूर्ति पर एक असली चौड़ा काला फ्रेम वाला चश्मा पहना दिया गया था। जब हालदार साहब ने पहली बार यह देखा तो उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने सोचा, वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। अब हालदार साहब जब भी वहाँ से गुज़रते तो वे देखते कि हर बार नेताजी का चश्मा बदल जाता था। कभी गोल फ्रेम, कभी तार का फ्रेम, तो कभी चौकोर फ्रेम। अपनी उत्सुकता को दबा न पाने के कारण एक दिन उन्होंने चौराहे पर पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले ने मुंह में पान ठूसते हुए हंसकर बताया, यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझ आया कि कैप्टन एक गरीब, लंगड़ा और बूढ़ा चश्मे बेचने वाला है। जब भी किसी ग्राहक को नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा फ्रेम पसंद आता तो कैप्टन वह मूर्ति से फ्रेम उतारकर ग्राहक को दे देता और नेताजी से क्षमा मांगते हुए वहाँ दूसरा फ्रेम लगा देता। हालदार साहब ने पूछा, क्या वह कैप्टन नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? इस पर पान वाला हंसा और बोला, अरे वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह पागल है पागल। हालदार साहब को एक देशभक्ति का इस तरह से मजाक उड़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। करीब 2 साल तक हालदार साहब रोज़ इस सिलसिले को देखते रहे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, चौराहे की दुकानें बंद थी। उस दिन जब हालदार साहब आए तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा कहाँ है? तब पान वाले ने उदास होकर और अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, साहब, कैप्टन मर गया। यह सुनकर हालदार साहब बहुत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि अब इस कस्बे में नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाला कोई नहीं बचा। देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने वालों पर हंसने वाली इस दुनिया से उनका मन खिन्न हो गया। उन्होंने तय किया कि अब वे इस चौराहे पर कभी नहीं रुकेंगे और ना ही कभी पान खाएंगे। लेकिन अगली बार जब हालदार साहब की जीप चौराहे से गुज़र रही थी तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वहाँ पे रुकना नहीं है। लेकिन अचानक से उनकी नज़र जब ना चाहते हुए भी अपनी आदत के मुताबिक मूर्ति की तरफ देखा तो देखते ही उन्होंने ड्राइवर को चीख कर गाड़ी रोकने को कहा। जीप अभी रुकी भी नहीं थी कि हालदार साहब गाड़ी से कूदकर उतरे और मूर्ति के सामने अटेंशन में खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि आज नेताजी की आंखों पर चश्मा था, वो भी सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा।
जैसा अक्सर बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आई। वे बेहद भावुक हो गए थे। उन्हें तसल्ली मिल गई थी कि कैप्टन के मरने के बाद भी हमारे देश के आने वाली पीढ़ी यानी कि बच्चों के दिल में देशभक्ति और शहीदों के प्रति सम्मान जिंदा है। तो बच्चों, यह थी हमारी नेताजी का चश्मा की कहानी। लेखक हमें इस कहानी के ज़रिए यही समझाना चाहते हैं कि हर नागरिक, चाहे वह बच्चा हो, बड़ा हो या बुज़ुर्ग, अपने छोटे छोटे प्रयासों से देश के निर्माण में योगदान दे सकता है। तो बच्चों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मुझे बताएं।